हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में बुनियादी 4 चीज़ें होती हैं: लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेटर्स के ऊपर तफसील से बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स यानी कि हुरूफ होते हैं। इनमें से 21 लेटर्स यानी कि 21 लेटर कंसोनेंट होते हैं और 5 लेटर्स वॉवेल्स होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर्स वॉवेल्स होते हैं और बाकी के बचे हुए 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कोई ऐसी बड़ी चीज़ का नाम नहीं है कि जिसको आप समझ ना सकें, बल्कि इन दोनों में सिर्फ आवाज़ यानी कि साउंड का फ़र्क होता है। इसी वजह से इंग्लिश के लेटर्स को 2 किस्मों में बांटा गया है, यानी कि जो अल्फाज कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले ए का इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। इस जुमले के अंदर कैट से पहले ए का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कैट सी से शुरू है और सी एक कॉन्सोनेंट है। और इसी तरह दूसरे जुमले में, जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इस जुमले में भी डॉक्टर से पहले ए का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि डॉक्टर डी से शुरू है और डी एक कॉन्सोनेंट है। और जो अल्फाज वोवेल्स से शुरू होते हैं उनसे पहले एन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि दिस इज़ एन एग, यह एक अंडा है। इस जुमले के अंदर एग से पहले एन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एग ई से शुरू है और ई एक वॉवेल है। और इसी तरह दूसरे जुमले में, जैसे कि दिस इज़ एन एलिफेंट, एक हाथी है। इस जुमले में एलिफेंट से पहले एन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एलिफेंट ई से शुरू है और ई एक वॉवेल है। लेकिन कभी कभी इस कायदे के ख़िलाफ़ भी हो जाता है, और ये उस वक्त होता है जब कोई वर्ड शुरू तो कॉन्सोनेंट से ही होता है लेकिन उसकी आवाज़ वॉवेल्स जैसी होती है। जैसे कि ही विल गो इन एन आर, वो 1 घंटे में जाएगा। इस जुमले में आर से पहले एन का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि आर एच से शुरू है और एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आर की आवाज़ यानी कि साउंड जो है वो वॉवेल्स जैसा है, इसी वजह से यहाँ पर ए की जगह एन का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह दूसरे जुमलों में भी, जैसे कि ही इज़ एन एमएलए, वो एक एमएलए है। एमएलए कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। या फिर जैसे कि ही इज़ एन एमपी, वो एक एमपी है। एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। इन दोनों जुमलों के अंदर एमएलए और एमपी से पहले एन का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि एमएलए और एमपी दोनों ही कॉन्सोनेंट यानी कि एम से शुरू हैं, लेकिन इन दोनों की आवाज़ ए से शुरू हो रही है। इस वजह से इन दोनों से पहले ए की जगह एन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ए के साउंड एक वॉवेल की साउंड होती है। और इसी तरह जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है लेकिन उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी होती है तो उस वक्त भी इस कायदे के ख़िलाफ़ होता है, यानी कि उस वक्त कायदे के मुताबिक एन इस्तेमाल होना चाहिए था लेकिन ए का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। इस जुमले के अंदर यूनिवर्सिटी से पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि कायदे के मुताबिक एन का इस्तेमाल होना चाहिए था क्योंकि यू एक वॉवेल है और वॉवेल से पहले एन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी की आवाज़ वॉवेल्स की साउंड जैसी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह दूसरे जुमले में, जैसे कि कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरेटरी, कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी है। इस जुमले में भी यूनियन टेरेटरी से पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि कायदे के मुताबिक एन का इस्तेमाल होना चाहिए था क्योंकि यूनियन टेरेटरी यू से शुरू है और यू एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर यूनियन टेरेटरी की साउंड यानी कि आवाज़ एक वॉवेल्स जैसी नहीं है, इसी वजह से यहाँ एन की जगह ए का इस्तेमाल हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कायदा ये है, रूल ये है कि जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड हो तो उस वक्त ए का इस्तेमाल होगा। वर्ड चाहे जिस भी लेटर से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो,
और इसी तरह जहाँ भी वोवेल्स की आवाज़ होगी, वोवेल्स की साउंड होगी, तो उस वक्त एन का इस्तेमाल होगा, वर्ड चाहे वोवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो चलिए अब हम एक एक करके हर एक लेटर की आवाज़ को देखते हैं कि उसको किस तरीके से अदा किया जा सकता है और एक लेटर को कितनी तरीके से अदा किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं ए को। ए को बहुत तरीके से अदा किया जा सकता है, जैसे कि ए यानी कि एम, हदफ या निशाने को कहते हैं, और गेम खेल को कहते हैं। इसी तरीके से आ की आवाज़ में जैसे कि अग्री मान जाने को कहते हैं, और अलर्ट होशियार रहने को कहते हैं। इसी तरीके से खींच कर आ यानी कि आर्ट हुनर को कहते हैं। इसी तरीके से चार्ट किसी नक्शे को कहते हैं। इसी तरीके से ए की आवाज़ में जैसे कि रैट चूहे को कहते हैं, या कैट बिल्ली को कहते हैं। इसी तरीके से एया के माना में जैसा कि एयर हवा को कहते हैं, चेयर कुर्सी को कहते हैं। और ओ की आवाज़ में जैसे कि कॉल फ़ोन करने को कहते हैं, या टॉल लंबे को कहते हैं। इसी तरीके से बी की बा साउंड जैसे कि बनाना केले को कहते हैं, बिग बड़े को कहते हैं। इसी तरीके से सी की दो आवाज़ें होती हैं, एक सा की जैसे कि साइकिल साइक्लोन, साइक्लोन तूफ़ान को कहते हैं। इसी तरीके से सी की का साउंड जैसे कि कॉल और क्लियर, क्लियर साफ को कहते हैं। डी की दो आवाज़ें होती हैं, एक डा की जैसे कि डॉक्टर, और डेली, डेली मतलब रोज़ाना। इसी तरीके से जब हम उर्दू के अल्फाज को इंग्लिश में लिखते हैं तो उस वक्त डी की साउंड कभी कभी दा की भी होती है, जैसे कि दिल्ली और दिल। इसी तरह ई की जाएगी, कभी ई के ज़रिए होती है, जैसे कि इंग्लिश और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं। और इसी तरह कभी खींच कर ई के ज़रिए होती है, जैसे कि ही वह के माना में मुज़क्कर के लिए, और शी वह के माना में मुअन्नस के लिए। और कभी ए की आवाज़ में होती है, जैसे कि एंट्री दाखिल होने के माना में, और पेन। इसी तरह एफ़ के लिए फ़ा की साउंड जैसे कि फ़िट और इफ़ के माना अगर के होते हैं। और इसी तरह जी के लिए एक साउंड होती है जा की, जैसे कि जिम हीरा के माना में, और जीनियस ज़हीन के माना में। और दूसरी गा की आवाज़ होती है, जैसे कि गुड और डॉग। और एच के लिए हा की आवाज़ जैसे कि हट झोपड़ी को कहते हैं, और हेन मुर्गी को कहते हैं। और इसी तरीके से आई भी तमाम तरीके से अदा किया जाता है। पहला तो ई के माना में जैसा कि इंटरनेशनल और लिप होट को कहते हैं। और दूसरा आ के आवाज़ में जैसा कि फर्स्ट और बर्ड चिड़िया को कहते हैं। और इसी तरह आई की आवाज़ में जैसा कि डाइव तैरने को कहते हैं, और फाइंड। और आई के लिए एक आवाज़ है आय की, जैसा कि हाय ऊपर को कहते हैं, और रिटायर होने के माना में। और जे के लिए जा की आवाज़ जैसे कि जंप कूदना, और जस्टिस इंसाफ करना। और के लिए का की आवाज़ जैसे कि किड बच्चा, और किलोमीटर। और इसी तरीके से एल के लिए ला की आवाज़ जैसे कि लायन शेर, किलोमीटर, इसमें जो ला की आवाज़ है। और एम के लिए माँ की आवाज़ जैसे कि मैन और मंडे। और एन के लिए ना की आवाज़ जैसे कि नेम और नेक गर्दन को कहते हैं। और ओ को मुख्तलिफ़ तरीके से अदा किया जाता है। एक तो ओ की आवाज़ जैसे कि ऑरेंज संतरे को कहते हैं, और ओवरनाइट। और दूसरा ओ की आवाज़ में जैसे कि ऑप्शन और ऑपरेशन। और तीसरे आ की आवाज़ में जैसा कि अनियन यानी कि प्याज, और आवर इसके माना होते हैं हमारा। और पी के लिए पा की आवाज़ जैसे कि पेन और पेपर। और क्यू के लिए बड़ा काफ की आवाज़ जैसे कि क्विक जल्दी को कहते हैं, और क्विट छोड़ने को कहते हैं। और आर के लिए रा की आवाज़ जैसे रैट चूहे को कहते हैं, और रैन बारिश। और एस के लिए सा की आवाज़ जैसे सेम और सम के माना होते हैं कुछ के। और एस की एक आवाज़ बड़ी शीन की होती है जैसे कि शुगर शक्कर को कहते हैं, और इंश्योर यानी कि किसी चीज़ को यकीनी तौर पर करना।
और कभी कभी एस की आवाज़ आधे सा की भी होती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत और स्टाइल। और टी के लिए टा की आवाज़, जैसे कि ट्रेन और टीम। और जब हम उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं तो उस वक्त कभी कभी टी की आवाज़ ता की भी होती है, जैसे कि ताजमहल और तारा वगैरह। यू के लिए भी चंद आवाज़ें होती हैं। एक तो या की आवाज़, जैसे कि यूज़ इस्तेमाल करना और यूनिफॉर्म लिबास के माना में। और कभी यू आ के माना में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि अप ऊपर के लिए और गन बंदूक को कहते हैं। और कभी यू के लिए ऊ की आवाज़ होती है, जैसे कि पुल खींचने को कहते हैं और पुश धक्का देने को कहते हैं। और वी के लिए वा की आवाज़, जैसे कि वोट और विज़िट। और डब्लू की वा की आवाज़, जैसे कि वॉच घड़ी को कहते हैं और विश ख्वाहिश को कहते हैं। और एक्स के लिए दो तरीके की आवाज़ें होती हैं। पहली तो एक्स, जैसे कि बॉक्स डिब्बे को कहते हैं और फॉक्स लोमड़ी को कहते हैं। और कभी कभी एक्स की आवाज़ ज़ा की भी होती है, जैसे कि ज़ेरोक्स यानी कि जो आप ज़ेरोक्स कापी निकालते हैं, और दूसरा ज़ाइलोकेन, ये एक तरीके की दवाई का नाम है। और वाई के लिए या की आवाज़, जैसे येलो पीले रंग को कहते हैं और याच जहाज़ को कहते हैं। और वाई के लिए एक आवाज़ होती है डबल ई की, यानी ई की खींच कर, जैसे कि बेबी बच्चे को कहते हैं और हैप्पी खुश होने को कहते हैं। और सबसे आखिर में जेड की ज़ा की आवाज़, जैसे कि ज़ू चिड़ियाघर को कहते हैं और ज़ेब्रा लाइन वाले घोड़े को कहते हैं। ये सब इंग्लिश के लेटर्स की आवाज़ हैं, यानी कि उनके साउंड्स हैं। लेकिन आप एक लेटर की बहुत सारी आवाज़ों को देखकर परेशान ना हो। आपको इनमें से कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे इंग्लिश सीखते जाएंगे, वैसे वैसे ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि आप उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू में कहीं भी एराब नहीं लगा होता है, यानी कि कहीं भी ज़ेर ज़बर वगैरह नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी आप कहीं भी गलती नहीं करते हैं। इसी तरह आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे, लेकिन ज़रूरत है तो बस थोड़ी प्रैक्टिस की। और अगर आपको किसी वर्ड की सही किरत के बारे में मालूम नहीं है और आप उसको पता करना चाहते हैं, तो आपको गूगल ट्रांसलेट के एप्लीकेशन में जाना होगा और उस वर्ड को उसमें टाइप करना होगा। फिर आपको साइड में बने हुए स्पीकर के बटन पर टच करना होगा, वो आपको उस वर्ड की सही किरत बता देगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी बेहतरीन वीडियो में।